देखिए, आज सुबह से कोशिश ये है और बाजार में भी ये हो रहा है, जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज हैं उनको ज्यादा तवज्जो देने का अब समय आ चुका है। अच्छे अप मूव्स के बाद अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स में हमें अब नजर रखनी है। तो एक ऐसी गजब की कंपनी हाईलाइट कर रहा हूं, हडसन एग्रो प्रोडक्ट्स। डॉक्टर साहब, HATSUN, हडसन एग्रो प्रोडक्ट्स। BSE कोड, NSE सिंबल आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। गजब की कंपनी है। साल के हाईस 850 के, और दरअसल इस स्टॉक ने तो 950 के लेवल्स देखे हुए हैं जहां से ये स्टॉक करेक्ट हुआ है। प्रमोटर्स का बहुत हेल्दी 73.5% का स्टेक है, और मैं उन कंपनीज को ढूंढ रहा था जहां पे दरअसल पिछले कुछ क्वार्टर्स में प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया है। तो हडसन एग्रो प्रोडक्ट्स, उस मेरे पास अब तक सामने स्क्रीन पे आया नहीं, अगर आप दिखा रहे हो तो अच्छा है। आ गया। ये प्रमोटर्स ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। DSP म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, मलाबार इंडिया फंड सिग्निफिकेंट एक्सपोजर रखते हैं इस कंपनी में। ये चेन्नई से बेस्ड एक डेयरी कंपनी है। इनफैक्ट इस कंपनी को अवार्ड मिला हुआ है फास्टेस्ट ग्रोइंग एशियन डेयरी कंपनी का। और डेयरी कंपनी कहना गलत होगा आज की डेट में हडसन एग्रो को। गजब का धंधा और उसके बहुत बियॉन्ड जा चुकी है। सेक्टर दिग्गज है मिल्क सोर्सिंग, और उसमें आरोग्या ब्रांड के अंतर्गत मिल्क बेचती है, जो कि साउथ इंडिया, दक्षिण भारत जो देख रहे होंगे वो सब उस ब्रांड से बहुत वाकिफ होंगे। और अब नॉर्थ इंडिया में अपने विंग स्प्रेड आउट कर रही है। महाराष्ट्र से शुरुआत कर दी है इस आरोग्या ब्रांड ने। इस ब्रांड के एक्सटेंशंस भी हैं दही वगैरह की। इक्वली फेमस इसका हडसन का या हडसन काउ मिल्क है। हडसन ब्रांड अलग से एक और क्रिएट करा है जिसके अंतर्गत ये पनीर, बटर मिल्क, लस्सी, योगर्ट, शेक्स वगैरह बनाने का काम करती है। स्किम्ड मिल्क पाउडर, डेयरी व्हाइटनर बेचती है। अब तो चीज स्प्रेड्स और श्रीखंड वगैरह भी इसी हडसन या हडसन ब्रांड के अंतर्गत ये कंपनी बेचती है। इस तरह से ब्रांड का एक्सटेंशन हुआ है। अनीवा नाम से मिल्क मिक्स ये कंपनी बेचना शुरू कर चुकी है। साउथ इंडिया और मेरे ख्याल से देश भर में कई लोग जानते होंगे इस आइसक्रीम ब्रांड का नाम, अरुण आइसक्रीम्स। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम ब्रांड है। दक्षिण भारत का तो लीडर है एक तरह से कहना चाहिए। और ये वो कंपनी है जो अरुण आइसक्रीम्स के पीछे है। इबाको ब्रांड के अंतर्गत अब इस कंपनी, इबाको ब्रांड के अंदर चेन है इस कंपनी के पास, जिसमें चीज केक्स, ब्लू, तरह तरह के केक प्रिपरेशंस हैं, एग्जॉटिक चॉकलेट्स हैं, आइसक्रीम केक्स हैं। वो सब रिटेलिंग का काम है, वो सब बेचने का काम है। ये सब काफी नहीं था तो हडसन डेली रिटेल स्टोर्स इस कंपनी ने खड़े कर रखे हैं पूरे दक्षिण भारत में। आपके नेबरहुड स्टोर्स जो होते हैं, ये सारे डेयरी प्रोडक्ट ऑफरिंग जिनके मैं नाम ले रहा हूं, उसमें वहां पे ये बेचे जाते हैं। ओयालो स्टोर्स खोल दिए इस कंपनी ने, जो पिज्जाज, पास्ताज और इस कंपनी के तमाम डेजर्ट जो हैं उसकी रिटेलिंग का काम करते हैं। तो गजब, ये कंपनी अब धीरे धीरे करके इतना स्प्रेड आउट हो चुकी है। मैं जब पढ़ रहा था इस कंपनी के बारे में, मैंने सोचा इसके बिजनेस पे ही पूरा फोकस करके आप लोगों को समझाऊं। ये कंपनी मैन्युफैक्चर और मार्केट करती है कैटल फीड। ये सो कॉल्ड डेयरी कंपनी जिसको मैं आप कह रहा हूं, आज इस कंपनी के रेवेन्यूज जो ये क्लॉक करती है 5300 करोड़ से ज्यादा के रेवेन्यूज अब ये क्लॉक करती है। इसलिए मैंने कहा था डेयरी कंपनी अब नाम की है, गजब के विंग स्प्रेड आउट कर लिए हैं। तो डेयरी के बाय प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स अपनी जगह, पिज्जा पास्ताज के रिटेल चेन्स अलग, एक्सोटिक केक्स की रिटेल चेन अलग, और अपने डेयरी प्रोडक्ट्स बेचने की रिटेल चेन अलग। इस तरह से कंपनी धंधा बढ़ा रही है। मुझे लगता है इस कंपनी को बिजनेस पढ़िएगा, फंडामेंटल समझिएगा। डेयरी कंपनी और उसके वे बियॉन्ड एक गजब की रिटेल एक्सपेंशन थीम, एक स्टोरी है जिसने गजब के ब्रांड्स क्रिएट कर रखे हैं। बड़ी लीप की तैयारी लगता है ये कंपनी करने की तैयारी कर रही है, हडसन एग्रो प्रोडक्ट्स। ये फंडामेंटली, एक तो ये हाई टिकट प्राइस वाला स्टॉक है, पता नहीं ट्रेडर्स को कितना इंटरेस्ट आएगा, लेकिन ये वो बेसिकली आइडिया है लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक गजब की कंपनी जिसे आप लोग को स्टडी करना है। सबसे सर उसी लिहाज से मुझे समझाइएगा, थोड़ा सा लिक्विड भी है ये काउंटर।